रिलीजियस लाइफ वैदिक एज में कैसी थी उसको हम देख रहे थे, जिसमें जो है यदि हम इसका देखें यहाँ पे तो ये लोग नेचर वर्शिप करते थे। नेचर वर्शिप करते थे यानी कि अर्ली वैदिक लेटर वैदिक दोनों में ही जो है ये लोग जो है नेचर वर्शिप करते थे। नहीं, प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं जो इनको नहीं समझ में आती है वो जो है इसकी वर्शिप करते थे। जैसे कि हवाएं क्यों चलती हैं या फिर आग क्यों लगती है, बारिश क्यों होती है, इन सारे कारणों को जो है ये समझ नहीं पाते थे कि सूरज क्यों उगता है और क्यों जो है एक तरफ डूब जाता है। तो ये कारण जो है इनको बेचैन करते थे और इन्हीं कारणों से जो है ये लोग वर्शिप करना शुरू किए। तो इसको पर्सोनिफाइड किया इन्होंने और गॉड और गॉडेसेस के नाम से जो है इनको जानने लगे कि जो है ये भगवान है, ये दूसरे भगवान है। तो ऐसे करके जो है सबसे पहले इनका कार्यक्रम ही शुरू हुआ। तो लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक दोनों में ही जो है ये नेचर वर्शिप करते थे। ह्यूमन एट्रीब्यूट्स जो है बाद में इनको डेटीज़ को दे दिया गया, पर्सोनिफाई कर दिया गया इनको। और ये लोग जो है पॉलीथिज्म को जो है फॉलो करते थे, पॉलीथिस्टिक थे, यानी कि बहुत सारे गॉड को जो है मानते थे, मल्टीपल गॉड्स में बिलीव रखते थे। गॉड और गॉडेसेस जो होती थी उनको जो है ये मानते थे। तो ऐसा नहीं था कि जो है ये सिंगल कोई गॉड की पूजा कर रहे हो, जो है पॉलीस्थेटिक जो है ये थे। मेल गॉड जो है ये हायर स्टेटस था इनका वैदिक रिलीजन में, और फीमेल जो डेटीज़ होती थी वो जो है इनको थोड़ा सा इन्फीरियर रखा जाता था मेल गॉड्स के सामने। और वैदिक रिलीजन जो था वो हेनोथिज्म को दिखाता था। हेनोथिज्म या फिर जो है कैथेनोथिज्म जो है ये कहलाता था। तो इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर गॉड जो होते थे वो सुप्रीम होते थे किसी एक मंदिर में, और जो छोटे छोटे गॉड हैं वहाँ पे उनको जो है उनकी छोटी छोटी मूर्तियाँ बना दी जाती थी। तो और वो गॉड कोई भी हो सकता है। जैसे रामायण के कैरेक्टर्स में यदि हम देखें तो श्री राम के मंदिर में श्री हनुमान का जो मंदिर होगा वो छोटा होगा। यदि हम देखेंगे कि हनुमान जी के मंदिर में जो है श्री राम जी की मूर्ति जो है छोटी होगी। तो ऐसे करके जो है हम किसी एक पर्टिकुलर गॉड को किसी एक पर्टिकुलर मंदिर में बड़ा दिखा देते हैं और सब सारे गॉड को जो है हम छोटा दिखाते हैं। तो इस कंसेप्ट को जो है हेनोथिज्म कहा जाता है। कल्ट ऑफ डोमेस्टिक हेल्थ इंजॉयड अ प्लेस ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। तो घर की जो औरतें होती थी ना, इनका भी बड़ा जो है इंपॉर्टेंट रोल होता था यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑफरिंग जो होती थी वो किचन फायर में ही की जाती थी। किचन फायर में जो है ये जो ऑफरिंग होती थी इनकी ये करते थे, उसमें जो है आग में जो है डालते थे इसको। तो जो वुमेंस होती थी उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस जो होते थे वैदिक रिलीजन का, ये जो है करते थे अपना। और दूसरी चीज़ की रिचुअल्स और सेरेमनी जो होती थी सिंपल नेचर की होती थी अर्ली वैदिक वेज में। बाद में इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था इन लोगों ने। रोल जो प्रिस्टली क्लास का था वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं था इस अर्ली वैदिक एज में, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो है बाद में बनाया गया ये। अब ऐसा नहीं था कि बिना प्रिस्टली क्लास के जो है ये पूजा पाठ हो ही नहीं सकता था। 16 कैटेगरीज थी प्रिस्टली क्लास की अर्ली वैदिक एज में। ब्राह्मण्स जो होते थे, ब्राह्मण पृष्ठ जो होते थे उसमें से एक होते थे। हाउस होल्डर्स जो थे ये भी प्रीस्ट की तरह ही माने जाते थे, जिनको 17th जो है कैटेगरी में डाला गया था। रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस जो परफॉर्म होते थे, जो है हाउस होल्डर जो होते थे, मतलब घर के लोग भी जो है इस रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस को कर सकते थे। फिलोसॉफिकल एलिमेंट जो है बहुत ही नेसेंट स्टेज में था, बहुत डेवलप नहीं हुआ था। एक फिलोसॉफिकल एलिमेंट जो धर्म में होता है वो अर्ली वैदिक एज में डेवलप नहीं हुआ था। हेवन हेल जो है इसका रेफरेंस हमें थोड़ा बहुत जो है देखने को मिलता है ऋग्वेदिक एज में, मतलब ऋग्वेदों में जो है मिलता है। फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स जैसे कि सोल क्या है, साल्वेशन कैसे मिलता है, मुक्ति कैसे मिलती है, आत्मा क्या है, ये सारी चीज़ें जो है अभी इमर्ज नहीं हुई थी यहाँ पे। हेवन हेल जैसी, सोल और साल्वेशन जैसी चीज़ें जो है थोड़ा कम लोगों को मालूम थी। Materialistic outlook was dominant in early Vedic religious life because rituals and ceremonies were performed for sun, victory in battlefield and for cattle wealth. तो ये लड़ते इसीलिए थे कि इनके पास काउज ज़्यादा हो जाए, गायें इनके पास ज़्यादा रहे, बैटल फील्ड में जाएं तो वहाँ पे जीत कराएं, और दूसरी चीज़ कि इनको जो है बेटे जो है पैदा हों इनसे। तो ये जो है ये मेटलिस्टिक आउटलुक के लिए ही जो है ये पूजा पाठ करते थे, अब भी वही है। मेटलिस्टिक आउटलुक के लिए ही जो है लोग वर्शिप करते हैं कि वो जो है वो सुखी रहें या फिर जो कुछ भी है। तो वो जो है अपने बेटे के लिए करते थे, या फिर जो है विक्ट्री उनको बैटल में मिले, या फिर जो है कैटल वेल्थ के लिए जो है ये पूजा पाठ करते थे। अर्ली वैदिक आर्यन की जो रिलीजन थी ना वो लिबरल थी और प्रोग्रेसिव थी, बहुत कट्टर नहीं थे ये लोग।
और रिजिडिटी कॉम्प्लेक्सिटी थी नहीं बिल्कुल अर्ली वैदिक एज में। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ का होता था वो बेटरमेंट के लिए, लाइफ के बेटरमेंट के लिए, कि अच्छी जो है ज़िंदगी मिले, इसके लिए जो है लोग पूजा पाठ करते थे। लेटर वैदिक रिलीजन में यदि देखें तो स्टेटस जो था सन डाइटीज़ का वो जो है चेंज हुआ लेटर वैदिक एज में। जैसे कि अर्ली वैदिक एज में वरुण, इंद्र, अग्नि, ये तीन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट डाइटीज़ जो है निकल कर आए। लेटर वैदिक में जो है प्रजापति, ब्रह्म, विष्णु और रुद्र, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट डाइटीज़ थे। इसके बाद रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस को थोड़ा सा इलाबोरेट किया गया, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इसमें लाई गई, कॉस्टली बनाया गया कि खूब जो है महंगी चीज़ों को जो है लोग सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स जो है करने लगे। इसमें जो सेक्रीफाइसेस होते थे जैसे राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से शुरू होने लगी थी और जो कि लंबे समय तक चलती थी, कई दिनों तक, कई महीनों तक जो है चलती रहती थी। जो प्रीस्टली क्लास था उसका रोल जो है इंक्रीज़ हुआ। रिलीजियस जो है एक्टिविटीज़ में प्रीस्टली क्लास जो था वो जो है उसका रोल इम्पॉर्टेंट हुआ। ब्राह्मण जो हुए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है प्रीस्टली क्लास निकल कर आए इसमें से। प्रीस्टली आइडियाज़ जैसे कि एसेटिज्म और जो है रिनंसिएशन, ये जो है रिलीजियस लाइफ में जो है ये आया। लेटर वैदिक में साधुवाद जो है लोग करने लगे, घर छोड़कर जो है जाने लगे, मतलब बिल्कुल जो है एक संत की तरह जीवन शुरू हुआ और जो है घर छोड़कर जो है ये निकल गए सत्य की तलाश में। तो ये इस तरह की प्रीस्टली क्लासेस जो है लेटर वैदिक में एज में जो है निकल कर आ रही थी। तो ये एसेटिज्म जो है लेटर वैदिक एज में हमें देखने को मिलता है। फिलॉसफिकल जो डायमेंशन है रिलीजन का वो धीरे धीरे इमर्ज हो रहा था, जैसे कि हेवन और हेल के बारे में जो है, स्वर्ग नरक की जो है जानकारी हो गई। जो पुनर्जन्म है उसके बारे में इन्होंने जो है जाना। आत्मा क्या है, ट्रांसमाइग्रेशन जो होता है सोल का, कि इस इनके बॉडी से उधर जो है जन्म लेता है फिर से, उस तरह की चीज़ें, साल्वेशन यानी कि मुक्ति जैसी चीज़ों को जो है इन्होंने समझा। तो फिलोसॉफिकल जो डायमेंशन था वो भी धीरे धीरे अब डेवलप हो रहा था। Spiritual or philosophical outlook become dominant in a religion during later Vedic because the rituals and ceremonies were no longer performed for material benefit. तो ये स्पिरिचुअल्स और जो फिलोसॉफिकल आउटलुक था ये डोमिनेंट हो गया रिलीजन में। और लेटर वैदिक एज में जो है रिचुअल सेरेमनी जो होती थी ये मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट के नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिटी के लिए जो है, तो ये फिलोसॉफिकल आउटलुक जो है यहाँ पे डोमिनेंट होने लगा था धीरे धीरे। और ये सल्वेशन, हेवन, ये जो है मेन ऑब्जेक्टिव बन गया कि लोगों को मुक्ति चाहिए, लोगों को जो है स्वर्ग में जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है धर्म में धीरे धीरे इमर्ज होकर आ रही थी। तो ये हमने देखा कि किस तरह जो है वैदिक एज में रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ था।